जय माता की, हर हर महादेव। श्री परिवार चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया विषय है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने, बहुत से ज्योतिषाचार्य ने, बहुत से भक्तों ने मुझसे कई सवाल किए। बोले गुरुजी, जो ग्रह हैं, कौन सा ग्रह खराब होता है तो कौन सा रोग होता है। अक्सर हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये रहता है कि हमारा कौन सा ग्रह ऐसा खराब है, हम उसकी शांति कर लें। बचपन में अगर इसकी शांति कर लिया जाए, चाहे आपका कोई सी ग्रह खराब हो, चाहे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, जो भी ग्रह खराब हो, तो ये सब प्रकार के दूषित रोग नहीं होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि कौन से ग्रह अगर खराब होते हैं, अरिष्ट होते हैं, नीच का होता है, तो आपको कौन सा रोग हो सकता होने की संभावना है। तो सबसे पहले आइए सूर्य के विषय में बात करते हैं। सूर्य तुला राशि का नीच का होता है और वृषभ राशि का अरिष्ट होता है। तो जिसका सूर्य अरिष्ट है, घातक है, शत्रुगत है, तो व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है इसी सूर्य के कारण, और मस्तिष्क समेत सारा का सारा दाहिना भाग सूर्य के प्रभाव से प्रभावित रहता है। शरीर में जो अकड़न होती है, मुख में बार बार थूक बना रहता है, दिल का रोग होता है, धड़कन कम ज़्यादा होती रहती है, मुख और दांतों में तकलीफ होती है, कभी कभी बेहोशी सा लगता है, और रोग से सिर में दर्द हो जाता है। यह सब सूर्य के हानि के योग से होता है। इसका अवश्य शांति करा लें, और मैं बहुत जल्दी इसकी शांति के विषय में इसी YouTube चैनल पे मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, जिससे कि आप उस प्रयोग से और उस उपाय से अगर आप करेंगे तो आपका सूर्य शांत हो जाएगा। अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का है या खंडित है तो चंद्रमा बहुत हानिकारक होता है। ये बाएं भाग का स्वामी होता है और बाएं भाग को ही हानि पहुंचाता है। जैसे कि अगर चंद्रमा का अरिष्ट है, खराब है, घातक है, गलत स्थान में बैठा है, 4 और 8 और 12 भाव में बैठा है और अरिष्ट भी है, तो क्या करता है? मृगी रोग देता है। अगर नीच का है, ब्रेन पर बैठा है, मस्तिष्क पर बैठा है, तो मृगी रोग भी देता है, पागलपन देता है, बेहोशी से संबंधित समस्याएं करता है, और फेफड़े से संबंधित रोग पैदा करता है। फेफड़े में जो जल है उसको बहुत भारी मात्रा में कम करता है। साथ में स्त्रियों के कुंडली में अगर यह है तो मासिक धर्म में गड़बड़ी पैदा करता है, मानसिक तनाव करता है, और मन में अचानक घबराहट की तरह पैदा होता है, तरह तरह की शंका को जन्म देता है, अनिश्चितता का भय होता है, सर्दी, जुखाम, नज़ला, यहाँ तक कि व्यक्ति के मन में आत्महत्या तक करने का विचार इसी ग्रह की वजह से होता है। इसलिए अगर इस तरह के योग बनते हैं तो आप कुंडली दिखा करके उसकी शांति अवश्य कर लें। शांति के विषय में आप जब हमसे संपर्क करेंगे तो मैं इसके उपाय वगैरह आप सबको बता दूंगा। ठीक है। अब आते हैं मंगल। मंगल ग्रह जो होता है ये ब्लड का देवता होता है, पराक्रमी होता है। अगर ये खराब है, जैसे कि मंगल अगर नीच का है, कर्क राशि का नीच का मंगल होता है, तो सबसे पहले क्या करेगा? नेत्र में रोग उत्पन्न कर देगा और उच्च रक्तचाप करेगा। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, वायु रोग देगा, गैस से संबंधित प्रॉब्लम करता है, गठिया रोग भी देता है, फोड़े फुंसी होना, जख्म लगना, बार बार बुखार आना, शरीर में कंपन होना, और ये पथरी का जो होता, मैंने देखा है कि जिसका नीच का मंगल होता है उन्हें पथरी बहुत होती है। शरीर में दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ताकत का कम होना, एक आँख से दिखाई देना बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक बंद हो जाता है। शरीर के जोड़ काम नहीं करते, यानी ये जो जोड़े हैं वो काम नहीं करते। रक्त संबंधी बीमारी और रक्त की कमी या अशुद्धि, यानी जो रक्त में जो अशुद्धि होती है वो पैदा हो जाती है, और बच्चा पैदा करने की ताकत भी कम होती है। और आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, उससे पहले ही वो गर्भ में ही मर जाते हैं। उसका कारण यही मंगल होता है। अगर ये 4, 8, 12 में बैठा है, अरिष्ट है, नीच का है, या बहुत ही 28 अंश पर मंगल का नीच का है, तो इसकी शांति बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर इसकी शांति का जो भी विधि विधान है वो आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आते हैं बुध में। जिसका बुध खराब है उसके 2 कारण होते हैं।
बुध अगर खराब है तो उसको भूलने की बीमारी होती है। अगर बुध अस्त है, वक्र है, और बुध अगर बहुत ही ज़्यादा कम अंश पर है तो तुतलाहट हो जाता है, शब्द साफ नहीं बोल पाता है, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाता है, और समय से पूर्व दांत खराब हो जाते हैं अगर ये बुध खराब होता है। और जो उनके मित्र होते हैं उनका बेवजह आलोचना करते हैं, बहुत बड़बड़िया किस्म के होता है, बहुत लंबी लंबी हाँकना शुरू कर देता है, इसलिए मित्र भी इसका मजाक उड़ाते हैं। और अगर बुध नीच का होता है, मीन राशि का नीच का होता है, तो बहन, बुआ और मौसी पर विपत्ति आने लगती है, व्यापार नौकरी में नुकसान होता है, और संभोग की जो शक्ति है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। आइए अब गुरु से संबंधित बात करते हैं। गुरु का मकर राशि में होना बहुत ही घातक माना जाता है। गुरु शत्रुगत हो, गुरु के प्रभाव से धरती की आबो हवा ही बदल जाती है। गुरु अगर खराब है तो श्वास रोग होता है, वायु विकार होता है, फेफड़ों में दर्द होता है। और कुंडली में अगर गुरु शनि के साथ हैं, गुरु राहु के साथ हैं, या गुरु बुध के साथ हैं, जब भी मिलते हैं, अगर दशा अंतरदशा प्रतंतर दशा, तो बीमारी क्या होती है? अस्थमा की बीमारी हो जाती है, दमे की बीमारी होती है, श्वास की बीमारी होती है, और क्या होता है? गर्दन नाक से सिर में दर्द होता है, गर्दन नाक में अकड़न हो जाता है, और कई प्रकार की बीमारी होते के साथ साथ क्या होता है कि कब्ज, रक्त विकार होता है, पेट में जो कब्ज होता है इसी कारण होता है, कान में दर्द होता है, पेट फूलने लगता है, और जिगर में खराबी आती है, इसी ग्रह के वजह से होता है। इसलिए अगर ये खराब है तो इसकी शांति अवश्य करनी चाहिए। अब आइए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अगर अस्त है, वक्र है, या कम अंश का है, जैसे 27 अंश पर शुक्र पूर्ण होता है, तो होता क्या है कि शुक्र दक्षिण भाग का स्वामी होता है। पूर्व दिशा को के वास्तु अगर खराब है, अगर जिसका शुक्र स्वामी है कुंडली में, जैसे कि अगर उस व्यक्ति का वृषभ राशि है या तुला राशि है, ऐसे लोग अगर मकान खरीदते हैं तो अगर उनका वास्तु खराब है तो वास्तु को ठीक करना चाहिए, विशेषकर दक्षिण भाग के तरफ। नहीं तो क्या होता है, इसी शुक्र के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है और पारिवारिक जीवन में कलह हो जाता है। और कुंडली के अनुसार अगर शुक्र कन्या राशि का है, या शत्रुगत है, या कम अंश वाला है, तो शरीर में छाले पड़ते हैं, ठुड्डी और नसों से शुक्र का संबंध माना जाता है, वीर्य की कमी हो जाती है, यौन रोग होते हैं, अंगूठे में दर्द बना रहता है, बिना रोग का अंगूठा में विकार होता है। ये सब शुक्र के कारण होता है, और जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता उसके विवाह में बहुत बड़ी बाधा आती है। इसलिए इसकी शांति भी करना चाहिए। इसकी शांति का जो उपाय है वो हमें पता है, अगर आप पूछेंगे तो आपको जरूर जानकारी मिलेगा। अब आते हैं शनि। शनि का जो संबंध है वो बालों से है, और भौहें से है, कनपटी का संबंध है। इसलिए समय से पूर्व अगर ये शनि खराब है तो आंखें कमज़ोर हो जाता है, समय से पूर्व बाल झड़ने लगते हैं इसी शनि की वजह से, और फेफड़े में सिकुड़न जो पैदा होती है, सांस लेने में तकलीफ जो होती है, रक्त की जो कमी होती है, रक्त में इन्फेक्शन होता है, पेट रोग होता है, पेट फूलना होता है, सिर और नसों में तनाव होता है एवं चिंता होता है, वो सब शनि के अरिष्ट होने के कारण होता है। इसलिए शनि काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, इसलिए शनि की शांति अवश्य करना चाहिए। आते हैं अब राहु। राहु क्या करता है? धनु राशि का राहु गैस प्रॉब्लम करता है सबसे ज़्यादा, और बाल को झाड़ देता है। उदर रोग, पेट से संबंधित रोग होता है। बवासीर की जो जितनी भी बीमारी है देखा है मैंने, वो राहु की वजह से होता है। और आपने देखा होगा बहुत से लोग मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उसका कारण भी राहु होता है। राज यक्षमा, मानसिक तनाव, मस्तिष्क में पीड़ा, पागल होना और मृत्यु तुल्य कष्ट पाना, और साथ में जेल जाने का योग जो है इसी तरह होता है। अगर काल सर्प योग है और राहु की दशा है तो बहुत समस्या होती है, इसलिए इसकी शांति अवश्य करना चाहिए। आइए अब केतु की बात करते हैं। केतु का सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? पेशाब में जलन होती है, पेशाब में कमी आ जाती है, संतान उत्पत्ति में यही केतु रुकावट होता है, सिर के बाल को झाड़ता भी है, नसों में कमजोरी करता है, और कान खराब कर देता है, ये सुनने की क्षमता कम पड़ जाती है इसी केतु अगर खराब है तो, और शरीर में रीढ़ की हड्डी में ये परेशान करता है। साथ में लिंग जो होता है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है।
और सबसे ज़्यादा व्यक्ति को नपुंसकता की तरफ ले जाता है, ये केतु की वजह से होता है। तो इन सब ग्रहों के विषय में एक ही बात है कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आप सबसे पहले इसके उपाय को जानें और इस उपाय को अपने किसी भी आचार्य पंडित से कराएं। अगर उन्हें नहीं पता हो, आप हमसे संपर्क करें, हमसे समय लेकर के आप संपर्क करें, मैं आपको इसके उपाय शुद्ध रूप से बताऊंगा और इसको आप कराएंगे, जरूर स्वस्थ होंगे। इसके लिए कुछ पत्थर भी है, कुछ स्टोन भी है और बहुत सारे उपाय हैं। जय माता की, हर हर महादेव।